अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कप्तान ने बाजी पलट दी, पीटीआई की इंतखाबात की तैयारी, राना सना की जुबान का इम्तिहान, पीडीएम क्यों परेशान, सवाती के खिलाफ इतने मुकदमात क्यों, आजाद कश्मीर का मैदान किसने मारा। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में टिकट का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। जुमे को पंजाब, हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। जुमे को इजलास के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। आज पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील दे दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने पीटीआई का आइंदा लाहे अमल बता दिया। इमरान खान की क़यादत में होने वाले पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की वजीर आला केपी महमूद खान से मुलाकात हो गई है। पंजाब असेंबली के हवाले से आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने केपी और पंजाब असेंबली के तहलील की भी तौसीक कर दी है। 22 मार्च से पहले नए इंतखाबात हो जाएंगे। के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। आज ही पार्लिमानी बोर्ड जो हैं उनकी तश्कील दी जा रही है। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है, चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात होगी। दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तस्दीक कर दी गई। इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, हम समझते ये हैं कि अब भी वक्त है वजीर आजम शहबाज शरीफ और PMLN और PDM के अकाबरीन गौर करें। इलेक्शन अगर कौमी इलेक्शन कुछ महीने बाद भी हो, PTI की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हमें इलेक्शन 7 महीने बाद 8 महीने बाद भी PTI इलेक्शन जीतेगी। इमरान खान के फैसलों की सबने तौसीक कर दी है। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के अलावा कोई चारा नहीं। हुकूमत को अब फौरी इंतखाबात कराने होंगे। फारूक हबीब का केपी और पंजाब असेंबलियों के तहलील करने के ऐलान पर रद्द अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि असेंबलियां जल्द तहलील की जाएंगी। जैसे ही पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग होगी तारीख का ऐलान कर देंगे। फैसले और टाइम के हवाले से अब चीजें इमरान खान के हाथ में है। साफ किया है कि मजीद हम इस करप्ट निज़ाम का जो है हिस्सा नहीं बन सकते और आज इस फैसले की तौसीक भी हो गई कि हम असेंबलियों को तहलील करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास कोई और चारा बचा ही नहीं। मुल्क में दोनों असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, फौरी तौर के ऊपर जो है वो इनको इंतखाबात जो है वो कॉल करने पड़ेंगे। और ये जैसे ही हमारी पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग हो जाती हैं उसकी तारीख भी है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इमरान खान के फैसले की जो है वो सबने तौसीक की है। और मुझे ये भी इल्म में है कि जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के बहुत सारे MPAs जो हैं उन्होंने अभी से अपने इस्तीफे जो है वो भिजवाना शुरू कर दिए हैं। जो फैसला है, जो टाइमिंग है, वो अब इमरान खान के हाथ में है। कभी ये नहीं होता कि MMA जो है वो बगैर MPAs के जो है वो अपने इलेक्शन लड़े। वो इलेक्शन लड़ने आसान नहीं होते। इमरान खान का ऐलान, हुकूमत परेशान, राना सनाउल्लाह की जुबान का भी इम्तिहान। वज़ीर दाखिला के मनसब पर बैठे शख्स ने 5 अगस्त को बोल न्यूज से गुफ्तगू में बड़ा दावा किया था। हमने फिर याद दिला दिया, कहा मैं गारंटी देता हूँ अपोजिशन पंजाब और KP असम्बली तोड़ दें तो हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे और आम इंतखाबात होंगे। राना जी अब वादा पूरा करेंगे या यू टर्न लेंगे? अरकान असम्बली तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, आपने किन की बात पर एतबार कर लिया? कि जो 125 आपने CV दिया ना वो एक्सेप्ट करवा दें। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ। हुकूमती इत्तेहाद ने KP और पंजाब असेंबली तहलील करने की शर्त रख दी। गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। नून लीग राना के बयान पर खड़ी होगी या मुकर जाएगी? और अगरचे हर सूरत में ये हुकूमत मुद्दत जो वफाक की हुकूमत पूरी करेगी, सूबों में जो भी पोजीशन होगी तो फेस किया जाएगा।
GDA के रुकन कौमी असेंबली सायरा बानू ने राना सनाउल्लाह की साख पर सवाल उठा दिया। हुकूमती इत्तेहादी नेशनल पार्टी ने राना सना की बात पर जल्द इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। ये तो मैं कहता हूँ कि बेहतर यही है कि सियासतदान आपस में बैठकर अपने इख्तिलाफी मामलात को हल करें और मिलकर इलेक्शन जितनी भी जल्द हो सके। राणा वादा वफा करेंगे या अपनी जबान से फिर जाएंगे? गारंटी देता हूँ, इनको इंश्योर करता हूँ, ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। इमरान खान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान, तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे आने का सिलसिला जारी हो गया। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रम शेर जमान को मौसूल हो गए। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने वजारत और असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पंजाब से अब तक 3 इस्तीफे आ चुके। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी रहनुमा को अरकान असेंबली के इस्तीफे मौसूल। निजाम का हिस्सा नहीं रहना फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान की ललकार, खिलाड़ी तैयार, इस्तीफों की लग गई कतार। इमरान खान की आवाज पर अरकान असेंबली की लब्बैक की सदाएं। सिंध से तमाम MPs ने इस्तीफे जमा करा दिए। खुर्रम शेर जमान ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहना था 26 इस्तीफे मौसूल हो गए। कायद जब हुक्म देंगे सिंध असेंबली में जमा करा देंगे। रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी ने अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर कर दिया। पंजाब PP 224 से रुकन आमिर इकबाल ने रुकनीत ठुकरा दी। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने वजारत और असेंबली की निशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सरगोधा से MPA PP 76 फैसल फारूक ने इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अक़लियती रुकन रवि कुमार कहते हैं निशिस्त इमरान खान की अमानत है। खान साहब ने इस निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे तो हमने सबसे पहले उनकी बात पे लब्बैक करते हुए इंशाल्लाह अपना इस्तीफा टाइप कर दिया। और जब हुक्म आएगा, हमारे लीडर का ये सीट उनकी अमानत है, जब उनका हुक्म आएगा इंशाल्लाह तो हम अपने वज़ीर आला साहब और स्पीकर साहब को ये पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने पार्लिमानी लीडर को इस्तीफे भिजवाने शुरू कर दिए। इस्तीफे भिजवाने वालों में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, MPA गिरानुल्लाह, आसिया साले खटक और वजीर ज़ादा का नाम शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो गई, पंजाब असेंबली को टूटने से किस तरह बचाया जाए? इमरान खान के ऐलान से PDM की क़यादत परेशान है। लाहौर में नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। अकाबरीन को कुछ समझ नहीं आया, पार्लिमानी माहिरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा असेंबली इजलास जारी रहा तो अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है और ना ही वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। काफ लीग को डरा धमका कर साथ मिलाने और अदालत जाने के इम्कानात पर मुशावरत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अता तारड़ कहते हैं असेंबलियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ रिज़वानी से फ़ोन पर मुशावरत हुई। कप्तान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान, इत्तेहादी हुकूमत सख्त परेशान। कप्तान के ऐलान का तोड़ कैसे निकाला जाए? नून लीग पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी सर जोड़ कर बैठ गई। एडवाइजरी कमेटी ने सोचा तो बहुत, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। माहिरीन ने भी बता दिया कि असेंबली के जारी इजलास की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, न ही एतमाद का वोट लेने को आईनी तौर पर कहा जा सकता है। पंजाब असेंबली के रवां इजलास में कुछ नहीं कर सकते। एडवाइजरी कमेटी और कानूनी माहिरीन ने हाथ खड़े कर दिए। काफ लीग के अरकान को किस तरह तोड़ा जाए? एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने वाहिद हल बता दिया। हमजा शहबाज ने अपनी सोच के मुताबिक मशवरा दिया कि काफ लीग के अरकान को डराया जाए या लालच देकर अपने साथ मिलाया जाए और वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फौरी नजरसानी अपील की दरखास्त दोबारा दी जाए। वजीर आजम के मुशीर अता तारड़ कहते हैं कि असेंबलियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मजीद तेजी आएगी और हद्दुल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मामलात पर बजरिया फोन मुशावरत की। सूबाई असेंबलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतालिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असेंबली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुताल्लिका सूबाई असेंबली का इलेक्शन दोबारा होगा। जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। अगरचे एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर हम कानून के पाबंद हैं। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी हल्का बंदी और बल्दियाती इंतखाबात में मुश्किल काम था जो हमने किया। इसी तरह कानून के मुताबिक अगर ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल भी है तो इंतखाबात
इंतखाबात कराएंगे। सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाबात पर कम से कम 22.5 अरब का खर्च आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि क्या आइन के आर्टिकल 14 का इतलाक सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है? क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है? सेनेटर आज़म स्वाति को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने काबिल जवाज़ नाराजगी का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। आर्टिकल 14 सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए। इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट से बड़े सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया, आइन का आर्टिकल 14 फर्द की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। सेनेटर आज़म स्वाति का हवाला देते हुए लिखा, क्या आर्टिकल 14 का इतलाक़ सिर्फ ताकतवर अफराद के लिए होता है? मेरा सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों से सवाल है कि क्या आइन की इस शक़्क़ का इतलाक़ सिर्फ रियासत के ताकतवर अफराद पर होता है और क्या दीगर अफराद के बुनियादी इंसानी शर्फ को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? खान ने मज़ीद लिखा कि सेनेटर आज़म स्वाति को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी अहलिया को गैर कानूनी वीडियो भेजकर इनकी तस्लील की गई। वो कई हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने काबिल जवाज़ नाराजगी और गुस्से का इजहार किया तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ 15 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। मुजफ्फराबाद में कांटे के मुकाबले। मुजफ्फराबाद डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात कुल नशिस्तें 669 में से 561 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई को मुत्तहिदा अपोजिशन पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और 85 यूनियन काउंसलर्स में कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर 16 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर कामयाबी समेटी। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का कामयाब इनकाद जमहूरियत की फतह सियासी निज़ाम की कामयाबी है। जनरल सैयद आसिम मुनीर आज 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी जाएगी। आर्मी कमान की यह छड़ी अंग्रेजों के दौर से फौजी रिवायत का हिस्सा चली आ रही है। फौज में इस छड़ी को कमांड की अलामत समझा जाता है। नए आर्मी चीफ को मलाका छड़ी देने की रिवायत बरतानवी दौर से चली आ रही है। मलाका की छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी वर्दियों का हिस्सा है। मलाका स्टिक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक खास कैंप से तैयार किया जाता है। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।